आज की वीडियो में तुमको साइलेंट रहने की ऐसी क्वालिटीज के बारे में पता लगेगा, ऐसी पावर के बारे में पता लगेगा कि तुम खामोश रहने पर मजबूर हो जाओगे। ये वीडियो तुम्हें साइलेंट रहने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि जो भी इंसान खामोश रहेगा, जो भी इंसान साइलेंट रहेगा, वही गेम को जीतेगा, वही अपनी लाइफ में हमेशा टॉप पर रहेगा। क्योंकि जो भी इंसान तुम्हें अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नजर आएगा, उसकी जुबान हमेशा बंद रहेगी, वो हमेशा कम बोलेगा। क्योंकि लाइफ में हमेशा टॉप पर रहने के लिए, हमेशा कामयाब रहने के लिए, कामयाब दिखने के लिए, पावरफुल दिखने के लिए तुम्हें हमेशा कम बोलना पड़ेगा। क्योंकि जो जितना ज्यादा बोलता है वो हमेशा काम कम कर पाता है। जो जितना ज्यादा चुप रहते हैं वो लाइफ में उतना ज्यादा उखाड़ते हैं। उन लोगों की वैल्यू हमेशा ज्यादा बनी रहती है जो हमेशा खामोश रहते हैं, खामोशी से चुपके से वार करते हैं, चालाकी से गेम खेलते हैं, अंदर ही अंदर काम करते हैं। और आज की वीडियो में तुम्हें खामोशी के 6 ऐसे पावरफुल रूल्स के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी आंखें खोल देंगे, और लास्ट वाला तो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखना, क्योंकि सिर्फ 1% लोग ही इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देख पाएंगे। तो खामोश रहने की सबसे पहली क्वालिटी है, सबसे पहली पावर है नंबर 1, ऑब्जर्वेशन पावर। देखो, जो भी इंसान खामोश रहेगा उसकी ऑब्जर्वेशन पावर उतनी ज्यादा रहेगी, क्योंकि जब भी तुम खामोश रहोगे तो तुम दूसरों को ज्यादा ऑब्जर्व कर पाओगे। तुम्हारे सामने जो भी इंसान आकर बैठेगा, तुम उसकी आंखों में देख कर ही समझ पाओगे कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तुम उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, उसके एक्शंस को देख कर ही ऑब्जर्व कर लोगे कि उसके दिमाग में तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है, वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, उसके थॉट्स क्या हैं। तुम्हारे अंदर ये पावर आने लग जाएगी, तुमको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये पावर आ जाएगी कि तुम खामोश रहकर दूसरों को पढ़ना सीख जाओगे। जितना ज्यादा खामोश रहोगे उतना दूसरों को ऑब्जर्व करोगे, ज्यादा समझोगे। और जो दूसरों को ज्यादा समझ लेता है, ज्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, वो हमेशा टॉप पर रहता है। वो दूसरों को मास्टर कर लेता है, दूसरों की साइकोलॉजी को मास्टर कर लेता है। लेकिन अगर चुप नहीं करोगे तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको मैनिपुलेट करेंगे, तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे, तुमको यूज करेंगे। इसलिए जितने भी पावरफुल लोग तुमको नजर आएंगे वो किसी भी महफिल में बैठे होंगे तो खामोशी से बैठे रहेंगे, दूसरों को ऑब्जर्व करते रहेंगे, हर इंसान की तरफ देखते रहेंगे, कौन क्या कर रहा है, क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, किसके माइंड में क्या चल रहा है। वो बस दूसरों को ऑब्जर्व करते रहेंगे, अपने माइंड में ये सोचते रहेंगे कि किसके माइंड में क्या चल रहा है। वो दूसरों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहेंगे, अपने हाथ में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाते रहेंगे। यही गेम तुमने सीखनी है। तुम जितने ज्यादा खामोश रहोगे तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो खामोश लोग होते हैं वो उतने ज्यादा डेंजरस होते हैं, वो उतना ज्यादा दूसरों को पढ़ना सीख जाते हैं। नंबर 2, मिस्टीरियस ऑरा। अगर तुम खामोश रहना सीख जाते हो तो तुम जिस भी महफिल में जाओगे, तुम जिस भी गैदरिंग में जाओगे, तो तुम्हारा ऑरा एक मिस्टीरियस इंसान का बनने लग जाएगा। लोग तुमको देखकर कंफ्यूज रहने लग जाएंगे, कोई भी तुम्हारी थॉट्स को नहीं समझ पाएगा, कोई भी तुम्हारे इरादे नहीं समझ पाएगा, कोई भी तुम्हारा नेक्स्ट मूव नहीं समझ पाएगा कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और ये चीज तुम्हारे दुश्मनों को, सामने वाले लोगों को हमेशा कंफ्यूज रखने वाली है। और जो इंसान हमेशा बोलता रहता है, छोटी छोटी बात दूसरों को बताता रहता है, उसका ऑरा बहुत ज्यादा वीक रहता है, कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। लोग उसकी हर बात से अवेयर हो जाते हैं, लोगों को पता होता है कि उसका मूव क्या होने वाला है, ये आगे क्या करने वाला है। लोग उससे पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम दूसरों से खामोशी से डील करोगे, किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, तो तुम उतने ज्यादा पावरफुल बनोगे, डोमिनेटिंग बनोगे। तुम्हारा नेक्स्ट मूव इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा, इतना ज्यादा इफेक्टिव बनेगा कि तुम्हारे कमबैक का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी लाइफ में जो भी करने वाले हो खामोशी से कर दो। किसी को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो। यही तुम्हारी पावर बनेगी। लोग तुमसे डरने लगेंगे, तुमसे कंफ्यूज रहने लगेंगे कि यार इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये आगे क्या करने वाला है। सेल्फ कंट्रोल। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। देखो, अगर तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते, तो तुम जैसा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए खामोश रहना पड़ेगा। और अगर तुम खामोश रहना सीख जाते हो तो तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं। और अगर तुम सिर्फ अपने आप पर कंट्रोल कर लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में आ सकती है।
इसलिए खामोश रहो। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में आने लग जाएंगे और जब तुम खामोश रहने लग जाओगे तो तुम्हारे अंदर ये पावर आने लग जाएगी कि तुम किसी के सामने कमजोर नहीं दिखोगे, किसी के भी सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाओगे, रोने नहीं लग जाओगे, बल्कि लोगों के आगे स्ट्रोंग दिखोगे। जो भी खामोश इंसान होगा वो दूसरों के सामने हमेशा मजबूत दिखेगा, स्ट्रोंग दिखेगा, चाहे वो अंदर से कितना ही टूटा हुआ हो, लेकिन वो दूसरों के सामने अपना ऐसा इमेज क्रिएट करेगा जैसे उस जैसा स्ट्रोंग इंसान कोई है ही नहीं। और ऐसा तुमने भी करना है, क्योंकि अगर तुम दूसरों के सामने कमजोर दिखोगे तो फिर हर कोई तुमको यूज करने के लिए भागेगा, हर कोई तुमको इस्तेमाल करने के लिए आएगा। लेकिन अगर तुम दूसरों के सामने मजबूत दिखते हो तो फिर कोई भी तुम्हारा नुकसान करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, अपने आप पर कंट्रोल करो, खामोश रहो, अपनी कमजोरी दूसरों को मत बताओ, किसी को मत बताओ कि तुम कहां से वीक होते जा रहे हो। अगर तुम दूसरों के आगे अपनी जुबान कम खोलोगे तो तुम इस चीज को मास्टर कर सकते हो। नंबर 4, रिस्पेक्ट गेनर। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें तो तुम खामोश रहना सीख जाओ, क्योंकि अगर तुम खामोश रहते हो तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुमको वैल्यूएबल इंसान समझते हैं, क्योंकि खामोशी तुम्हें वैल्यूएबल इंसान दिखाती है। क्योंकि जो इंसान हमें खामोश दिखता है हम उसको मैच्योर समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं, क्योंकि खामोशी हमारी अकल का पर्दा होती है। जो इंसान खामोश दिखता है हम ऑटोमेटिकली उसको अक्लमंद समझते हैं, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो हम अपने मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोल देते हैं जिससे लोग समझ लेते हैं कि हमारी बुद्धि कितनी है, हम अंदर से कितने अक्लमंद हैं, हम अंदर से कितने इंटेलिजेंट हैं। लेकिन जब हम खामोश रहते हैं तो ये चीज़ हमारे अंदर ही रहती है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। लोग हमें इंटेलिजेंट ही समझते रहते हैं, इसलिए हमेशा कम बोलो, इससे लोगों को लगेगा कि तुम अक्लमंद हो। लोग तुमको इंटेलिजेंट ही समझते रहेंगे, लोग तुम्हारी वैल्यू करते रहेंगे। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते रहें तो जिस भी गैदरिंग में जाओ तो अपनी जुबान हमेशा कम खोलो, हमेशा कम बोलो, दूसरों की बातों को ज्यादा सुनो, इससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे, तुम्हें वैल्यू ज्यादा देंगे। और अगर ज्यादा बोलोगे तो लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे, तुम अपने मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकालोगे जो तुम्हारा इमेज खराब करेगा और तुम अपना सारा ऑरा खराब कर दोगे। नंबर 5, लेस ड्रामा। अगर तुम लाइफ में खामोश रहना सीख जाते हो तो तुम्हारी लाइफ में ड्रामा बहुत कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में हमेशा ड्रामा क्रिएट करके बैठे रहते हैं, छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, हर चीज से उलझते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। इस चीज से तुम हमेशा परेशान रहने वाले हो। देखो, तुम हर किसी से बहस नहीं कर सकते, हर किसी से लड़ नहीं सकते, तुम्हें कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखना होगा, क्योंकि हर चीज बहस करने वाली नहीं होती, हर इंसान से लड़ा नहीं जाता, कुछ चीजों को बाय बोलना पड़ता है। अगर तुम अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी बातें तुम्हें परेशान करेंगी, लेकिन तुम्हें उनके साथ बहस करने के बजाय उनको बाय बोलना पड़ेगा, उनको सुनकर अनसुना करना पड़ेगा, फिर ही तुम ग्रो कर पाओगे, वरना तुम उन्हीं की बातों में उलझ कर बैठे रहोगे। अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो, एक वैल्यूएबल इंसान बनना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, खामोशी से चुप करके बैठना पड़ेगा, फिर ही तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे, वरना तुम ऐसे लोगों की बातों में ही उलझ कर बैठे रहोगे, ऐसे लोगों के साथ बहस करने में ही अपना टाइम वेस्ट करते जाओगे। इसलिए अपनी लाइफ में खामोश रहो। जब भी कोई तुमसे बहस करे, जब भी कोई तुम्हारे साथ उलझने की कोशिश करे तो खामोश हो जाओ। छोटे लोगों के साथ उलझने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयों को हारना पड़ता है, फिर ही अपनी लाइफ में ग्रो किया जाता है, फिर ही अपनी लाइफ में बड़ी लड़ाई जीती जाती है। नंबर 6, पावरफुल पर्सनैलिटी। देखो, जब भी तुम खामोश रहना सीख जाओगे, जिस भी गैदरिंग में जाओगे खामोश रहोगे, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में निखार आने लग जाएगा। जब भी तुम बोलोगे तो तुम्हारे एक एक वर्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू की जाएगी, सामने वाले तुम्हें मैच्योर इंसान समझने लग जाएंगे। तुम जब भी बात करोगे तुम्हारी बात को सुना जाएगा, तुम जब भी बोलोगे तुम्हारे एक एक वर्ड को अटेंशन दी जाएगी। लेकिन जब तुम बहुत ज्यादा बोलोगे, बेमकसद बोलोगे, तुम्हारी बात का कोई मकसद नहीं होगा, तो लोग तुम्हारी बातों को सुनकर अनसुना करते जाएंगे, कोई भी तुम्हारी बात को वैल्यू नहीं देगा, कोई तुम्हारी बात को सुनेगा नहीं। इसलिए अगर अपनी पर्सनैलिटी को पावरफुल बनाना चाहते हो तो गैदरिंग में बैठकर कम बोलो, दूसरों की बातों को ज्यादा सुनो, दूसरों की बात पर ज्यादा अटेंशन दो, अपनी बात हमेशा कम करो। इससे लोगों के माइंड में तुम्हारे वर्ड्स ज्यादा इफेक्ट डालेंगे, लोग तुम्हारी बात को ज्यादा तवज्जो से सुनेंगे,
तुम्हारी बात का असर ज्यादा बनेगा। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो और कमेंट जरूर कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मेरी मोटिवेशन को बढ़ा देता है। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि हम एक फैमिली बन सकें और मिलकर ग्रो कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।